नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग कहते हैं या कई ऐसे लोग हैं जिनके कार्य जो हैं बड़ा इजीली और अच्छे से हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं कई ऐसे लोग हैं दीदी कि वो ना पूजा करते हैं ना पाठ करते हैं और फिर भी उनके कार्य जो है बड़े सही तरीके से उनके घर के सारे कार्य होते हैं और हम लोग इतने पूजा पाठ करते हैं फिर भी उसका हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो इसके लिए मैं देखिए बता दे रही हूँ कि आपको ना अपनी कुंडली थोड़ा सा किसी पंडित जी से या किसी ज्योतिषी से थोड़ा सा दिखानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे कुंडली में ना शनि दोष भी रहता है, 7.5 हमारे ऊपर चलते रहता है। तो हमारे जितने बने हुए कार्य हैं वो बिगड़ते जाते हैं। कोई भी कार्य हम करने जाएं उसमें हमें विलंब मतलब होने लगती है, देरी होने लगती है, जिस वजह से हमारे कार्य जो है सही तरीके से होते नहीं हैं। हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी पूजा कर ले, लेकिन उसका हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता। तो इसके पीछे कारण यही हो सकता है। तो इसके लिए मान लीजिए आप किसी को अपना कुंडली दिखाते भी हैं ना, तो वो भी इसके लिए यही उपाय बताएंगे। जो ही ज्योतिष है, ब्राह्मण है, तो वो उपाय क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एक सब्सक्राइबर है निभा कुमारी, आज उनकी बेटी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा था दीदी आप मेरे बेटी को बर्थडे विश कर दीजिएगा। तो उनकी बेटी का नाम है चुनमुन रिमझिम। अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो आपको विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। आप जहाँ कहीं भी रहो स्वस्थ और सुरक्षित रहो। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहो। गॉड ब्लेस यू बेटा। तो देखिए शनिवार का जो दिन है, ऐसे तो शनिवार के दिन बहुत सारे नियम बने हुए हैं और शनिवार के दिन सबसे पहला जो नियम है, सबसे अच्छी बात है, जो ही महिलाएं सुन रही हैं जो ही पुरुष सुन रहे हैं, ये दोनों आदमी ये कार्य कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं ना, तो एक तो घर से गरीबी भी दूर होती है। अगर हम कितनी भी परेशानी में रहें, अगर शनिवार के दिन जो मैं कार्य आपको बता रही हूँ अगर आप करते हैं ना, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आप करके देखिए, आपको ना मतलब इसका लाभ कुछ दिन में ही पता चलने लगेगा। क्योंकि अगर हमारे ऊपर 7.5 चलते रहता है, शनि की ढैया रहती है, हमारे ऊपर शनि देव मतलब रुष्ट रहते हैं, शनि ग्रह से बहुत अधिक पीड़ित रहते हैं, तो हम कितना भी कुछ भी कर लें वो हमारे कार्य जो है बनते नहीं है, बनने के बजाय बिगड़ते ही जाते हैं। तो आपको क्या करनी है, देखिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा तो करना ही है। और पीपल वृक्ष को ना सभी देवी देवताओं और पितरों का ना निवास स्थान माना जाता है। शनिवार के दिन अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो साथ में वो वासुदेव, उनको वासुदेव के नाम से भी कहा जाता है, वासुदेव जी की पूजा करना, वासुदेव जी को जल देना। और वो भगवान विष्णु का स्वरूप भी मतलब माना जाता है, उसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं। और शनिवार के दिन तो सभी देवी देवता का वो निवास स्थान माना जाता है। आप कहीं पूजा पाठ मत कीजिए, घर में तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन अगर आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा कर लेते हैं ना, तो मान लीजिए कि आपने चारों धाम कर लिया। और पीपल वृक्ष पे ना जैसे विष्णु भगवान निवास करते हैं, साथ में आपको माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जितनी मेरी बहनें हैं जिनके कार्य पूजा पाठ करने के बावजूद भी नहीं बन रहे हैं, तो उनको क्या करना है, शनिवार के दिन आपको जल चढ़ानी है पीपल वृक्ष में। अगर आपके आसपास छोटा मोटा अगर पीपल का वृक्ष हो तो उसको ऐसा नहीं माना जाता, मतलब उतना शक्तिशाली नहीं माना जाता। लेकिन अगर पुराना कोई पीपल वृक्ष हो ना, जितना ही भी कोई भी चीज़ अगर पुराना होता है तो आपको मालूम है ना उसमें शक्तियाँ समाहित होते जाती हैं। तो आपको ना पुराना पीपल वृक्ष अगर आपके आसपास थोड़ा सा नज़दीकी में मिल जाए तो आपको जाकर उसमें जल चढ़ानी चाहिए। फिर आगे आप लोग पूछेंगे कि जल कब चढ़ाए, तो जल तो ऐसे आपको मालूम ही है कि सूर्योदय से पूर्व ही जल चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। या वो सूर्य देव को चढ़ाना हो या वो शनि देव को चढ़ाना हो, आपको सूर्योदय से पहले ही शनि देव को जल चढ़ानी चाहिए। जल कैसे चढ़ानी
है, उसमें क्या क्या डालनी है वो भी जान लीजिए। अगर आप 1 लोटे जल में ना गुड़ डाल लेते हैं, गुड़ का आपको रस बना लेनी चाहिए। और उसमें अगर आपके पास काला तिल है तो काला तिल भी उस लोटे में डाल दीजिए और जाकर आपको शनि देव को जल चढ़ानी चाहिए। अक्षत उस लोटे में मत मिलाइएगा। अक्षत आपको चढ़ानी है तो अलग से चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुड़ और तिल को ही साथ में मिलाकर चढ़ानी चाहिए। शनि देव से अगर आप पीड़ित हैं, शनि ग्रह से, मतलब शनि ग्रह से अगर आप बहुत अधिक पीड़ित हैं, सारे कार्य बिगड़ते जा रहे हैं, तो आपको एक बार जरूर ये नियम करने चाहिए। या आपके पास अगर गन्ने का रस है, मान लीजिए गांव में तो लोगों के पास गन्ने रहते हैं, ईख रहते हैं, तो वो चाहें तो गन्ने का रस भी वासुदेव जी को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाते समय आपको ना अक्षत नहीं चढ़ानी है, तिल और गुड़ को या तो गुड़ का रस बना लीजिए या लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, लेकिन रस चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। थोड़ा सा लोटे में गुड़ को घोल लीजिए या साथ में मिलाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, या गन्ने का रस भी वासुदेव जी को आप चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दीपक वहाँ अगर चाहें तो जला सकते हैं, या अगरबत्ती धूप जो ही आपको दिखाना है दिखा लीजिए। और वहाँ पे रोली चढ़ाया जाता है, जैसे पीपल वृक्ष के ऊपर ना रोली चढ़ा सकते हैं, पुरुष स्त्री कोई भी चढ़ा सकता है। चाहे तो महिलाएं सिंदूर भी लगा सकती हैं और अपने मांग में भी थोड़ा सा लगा लीजिए पीपल वृक्ष को लगाने के बाद। क्योंकि अगर हम पीपल वृक्ष और शनि देव का जो प्रकोप अगर हमारे ऊपर नहीं रहता है ना, तो हमारे सारे कार्य जो है बनते जाते हैं। लेकिन हम कितना भी कुछ कर ले, अगर शनि ग्रह का दोष हमारे ऊपर रहता है, 7.5 चलते रहता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी पूजा का हमें लाभ नहीं मिल पाता है। और शनि ग्रह ऐसे हैं ना कि वो ऐसा माना जाता है कि घर से गरीबी भी दूर होती है, 7.5 तो दूर होती है, वो तो होती ही है। विवाह शादी भी हमारा मतलब जैसे कहीं फिक्स भी होता है, टूट जाता है। नौकरी करने जाएं, आधा अधूरा में किसी न किसी कारणवश वो अटक के रह जाता है। लड़कों के ऊपर तो मैक्सिमम मुझे लगता है अधिकतर मतलब 7.5 का दोष रहता ही रहता है। शनि ग्रह का दोष से लोग बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको जल चढ़ानी है, फूल वगैरह जो ही है आप सुबह सूर्योदय से पूर्व जाकर ये सब कार्य करके आ जाइए। जिस लड़के के ऊपर है या वो लड़का भी कर सकते हैं, या अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए एक माँ भी कर सकती है और एक पत्नी भी इस प्रकार से कर सकती है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका बेटा खुद से करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, या आपके पति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए उन दोनों आदमी को अगर समय नहीं है तो माँ भी कर सकती है और एक पत्नी भी अपने पति के लिए कर सकती है, अगर शनि दोष है तो। ठीक है, अगली बात क्या है कि फिर शाम को आपको जरूर जानी है। जिस वृक्ष को आपने जल दिया, फिर आपको उस वृक्ष के नीचे जाकर शाम को मतलब संध्या के टाइम, संध्या बेला में आपको दीपक जरूर जलानी है। दीपक किसकी जलानी है? तो दीपक आपको सरसों तेल की जलानी है, तिल के तेल की और घी की दीपक नहीं जलानी है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और तेल में क्या डाल दीजिएगा? तेल में आपको थोड़ा सा काला तिल, क्योंकि आप लोग को ये बात तो अधिकतर लोगों को मालूम होगी कि शनि देव को काली चीज़ें बहुत अधिक प्रिय हैं। काली चीज़ें मतलब दान कर सकते हैं, पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, या अगर कोई भी चीज़ हम उस दिन काला न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं, तो इसीलिए आपको काला तिल डालकर ही पूजा भी करनी चाहिए। तो काला तिल अपने दिए में डालकर ही उनके लिए दीपक भी जलानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी और जो विष्णु भगवान अगर हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं, साथ में शनि देव, तो हमारे घर में कभी परेशानियां आ ही नहीं सकती और किसी भी तरह का कष्ट हो वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है। तो अगर एक पत्नी और एक माँ चाहे तो अगर आप शनि ग्रह से बहुत अधिक मतलब पीड़ा में है, कष्ट में है, तो आप इस प्रकार से जल दे सकते हैं और शाम को दीपक जला सकते हैं। और अगली बात क्या है कि आपको ना परिक्रमा जरूर करनी है। 5 कीजिए या 7 कीजिए, 7 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी परिक्रमा आपको जरूर करनी है। परिक्रमा करते समय आपको क्या बोलनी है? ओम भगवते वासुदेवाय नमः भी बोल सकते हैं, ओम विष्णुआय नमः भी बोल सकते हैं, और आप ओम सम शनिश्चराय नमः भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलते हुए परिक्रमा लगानी है। और लगाने के बाद आप घर आ जाइए। उसके बाद जो ही आसपास मंदिर वगैरह अगर मिल जाते हैं तो वहाँ भी पूजा कर लीजिए। और अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कि सभी को मतलब पीपल वृक्ष मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर जगह आपके हिसाब से हर चीज़ आपको नहीं मिल पाता है। तो आपको क्या करनी है कि उसके बदले में अगर आपके आसपास शमी जी का वृक्ष है, शमी जी का मतलब पुराना हो नया हो कोई भी वृक्ष हो,
तो आप उसमें भी ये सारी प्रक्रिया जो मैंने आपको बता दी, पूजा कैसे करनी है, दीपक कैसे जलानी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारे कार्य आप जो है शमी जी के वृक्ष में भी कर सकते हैं। अगर पीपल वृक्ष आपको मिलता है, थोड़ा पुराना ही चाहिए, बड़ा पीपल वृक्ष चाहिए तो उसमें भी कीजिए, या आपके घर में अगर शमी जी हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। और कभी भी आप शुरुआत कर सकते हैं, कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई महीना नहीं बना है, कोई भी मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ऐसा करके जैसे और भी व्रत में नियम जो बने हुए हैं ना, इसमें आपको कोई नियम नहीं है। आपका श्रद्धा चाहिए, समय मिलना चाहिए आपको, और आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके घर के कार्य जो हैं बनने के बजाय बिगड़ रहे हैं तो आप ज़रूर एक बार करके देखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और कोई भी मतलब मिश्री मिठाई आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, और वहाँ से घर आ जाइए। शनि देव का कर लीजिए या पीपल वृक्ष का कर लीजिए। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर नहीं मिलता है तो किस प्रकार से करनी है। अगली बात क्या है कि आपको सरसों तेल का ही ध्यान रखना है। अगर कहीं शनि मंदिर है तो वहाँ भी आपको मान लीजिए पीपल वृक्ष भी नहीं मिल रहा है, शमी जी का भी वृक्ष आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको शनि देव का अगर मंदिर मिल जाता है तो वहाँ भी आपको तेल चढ़ानी चाहिए और थोड़ा बहुत पूजा आपको करके आ जानी चाहिए। ऐसे तो महिलाएं नहीं छूती हैं शनि देव को, लेकिन पीपल वृक्ष को आप छू सकती हैं, कर सकती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष जो है ना, आपको मालूम है कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है। और भगवान विष्णु ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ और महीना में मैं अगहन का महीना हूँ। तो इसलिए अगर आप दोनों का आशीर्वाद चाहते हैं, दोनों भगवान का, शनि देव का भी और आप भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि बने रहना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से ये नियम आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि आपको शनिवार के दिन खिचड़ी अपने घर में ज़रूर बनाकर खाइए। आपको खिचड़ी अगर आप बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं तो भोग भी लगानी चाहिए, तो खिचड़ी ज़रूर बनाइए। और दूसरी बात क्या है कि शनिवार के दिन अगर आप ब्रश करके पूजा अर्चना करके बासी मुँह अगर आप मतलब भूजा, सबसे पहले भूजा आप लोग को मालूम ही होगा, चने का भूजा, चावल का भूजा, जो कि बिना तेल और घी का फ्राई करते हैं, गाँव में बालू में भी भूजते हैं उसको। तो अगर आप भूजा खाते हैं ना, उससे भी हमारे ऊपर अगर हमारे ऊपर शनि ग्रह मतलब जैसे रहता है, साढ़े चलते रहता है, तो बहुत अधिक लाभ होता है। अगर हम शनिवार के दिन खिचड़ी खाते हैं और किसी भी प्रकार का भूजा मतलब भुना हुआ अनाज हम खाते हैं तो हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। पूरे परिवार को 2-2 चने का भी भूजा आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। आप परिवार के पूरे सदस्यों को ना 4-4 दाना उनके हाथ पे रख दीजिए। उसके बाद आपको अपना जो ब्रेकफास्ट है, नाश्ता है, भोजन है, वो करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात क्या है कि शनिवार के दिन ना आपको जैसे लोहा खरीदनी भी नहीं चाहिए और लोहा बेचनी भी नहीं चाहिए। बहुत अधिक अशुभ होता है। शनि ग्रह अगर आपके ऊपर चल रहे हैं तो भी, 7.5 चल रहा है तो भी, अगर नहीं चल रहे हैं तो भी आपको शनिवार के दिन न लोहा खरीदना है न बेचना है। एकदम कान खोल के सुन लीजिएगा। बेचते समय कबाड़ी में ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन अगर लोहा बेचते हैं तो इससे बुरा तो कुछ होता ही नहीं है। न शनिवार के दिन आपको अगर घर में काम चल रहा है आपके, या ग्रिल वगैरह लोग खरीद लेते हैं, शनिवार के दिन कभी मत लाइए। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि शनिवार के दिन हमें तेल की भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तेल की भी खरीदारी करना हमारे घर के लिए शुभ संकेत नहीं है, शुभ नहीं माना जाता है। अगर हम तेल खरीदते हैं शनिवार के दिन, और रिफाइंड ऑयल ही क्यों ना हो, सरसों तेल तो खरीदना ही नहीं है, तिल का तेल तो खरीदना ही नहीं है, साथ में रिफाइंड ऑयल भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इन सभी बातों का हर महिलाओं को और घर के जो ही मालिक हैं, श्रेष्ठ हैं, पुरुष हैं, जो ही अपने हाथों से खरीदारी करते हैं, उनको इन सभी बातों का ध्यान रखनी चाहिए और ध्यान देते हुए खरीदनी चाहिए। ठीक है। और अगली बात क्या है कि मान लीजिए पीपल के वृक्ष को ना जैसे पितरों का भी निवास स्थान मानते हैं, तो अगर आपके ऊपर पितृ दोष भी है तो वो भी दूर होता है अगर आप शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की इस प्रकार से पूजा करते हैं, जल देते हैं और शाम को दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं। तो सोच लीजिए कि आपके घर का कष्ट जो है मतलब कुछ दिनों में ही खत्म होने वाले हैं। जितनी महिलाएं अगर सुन रही हैं या पुरुष सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार कृपया करके देखिए। शनि देव का पूजा करना मतलब पीपल वृक्ष का पूजा करना कहीं जाता नहीं है। आपके घर में सुख समृद्धि एकदम
मतलब बनी ही रहेगी। मैं लिखित देती हूँ, हमारी माँ लोग भी, हमारी सास लोग भी ये पूजा करते हैं शनिवार के दिन, अभी भी करते हैं कि हमारे बाल बच्चे जहाँ कहीं भी रहें शनि ग्रह से बच के रहे। उनके ऊपर अगर सरसाती वगैरह चल रहा हो तो उनके बिगड़े हुए काम भी बने, वो अभी भी जाते हैं सुबह में और जल देते हैं, और शाम को अभी भी जाती हैं दीपक जलाती हैं। उनको इतना अधिक विश्वास है ना पीपल वृक्ष के ऊपर, शनि देव के ऊपर, कि शनि देव जो है ना सभी कष्टों को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं। और साथ में भगवान विष्णु देव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलता ही रहता है, और पितरों से भी हमें आशीर्वाद मिलता है, और पितृ दोष से हमें राहत मिलती है। तो आप इस प्रकार से जरूर करें और देखें, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर घर में कोई भी कार्य आप कितना भी पूजा कर रहे हैं अगर नहीं बन रहे हैं तो एक बार ये भी मतलब नियम आपको शनिवार के दिन करके देखनी चाहिए। और जो खाने के लिए मैं बताई हूँ आप उस दिन जरूर खाइए, खिचड़ी चोखा और भूजा आपको जरूर शनिवार के दिन खानी चाहिए। ठीक है, तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।